गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, आज मैं आपको गुरु जी की बहुत पुरानी संगत सुखी हैरिसन जी का सत्संग सुनाने जा रही हूँ। ये एक बहुत ही दिव्य सत्संग है संगत जी। इसके अंदर गुरु जी की कृपा कूट कूट के भरी है। इस सत्संग के द्वारा संगत जी, आंटी जी ने अपने छोटे छोटे अनुभव शेयर किए हैं। आप सबसे अनुरोध है संगत जी कि इस सत्संग को पूरा अंत तक सुनिएगा। सुनते सुनते आप गुरु जी की कृपा से भाव विभोर हो जाएंगे। संगत जी, यदि आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल पर सेंड कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, बिना देर किए शुरू करते हैं। आदरणीय गुरु जी महाराज, आपके कमल चरणों में नतमस्तक होकर हार्दिक प्रेम और आभार से मैं अपने अनुभव लिखने का साहस कर रही हूँ। कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए। मैं जानती हूँ कि प्रतिदिन हर एक पल, हर एक श्वास जो मैं लेती हूँ आपकी दया के कारण है। फिर मैं आपके दिव्य उपकार के अनुभव कहाँ से लिखना आरंभ करूँ? आपके प्रेम पर मैं सहस्त्रों ग्रंथ लिख सकती हूँ। नम्रता पूर्वक मैं अपने अनुभव उनके साथ बांट रही हूँ जिन्हें आपके द्वार पर पहुंचकर आपकी दिव्य आभा देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। गुरुजी महाराज पूरी सृष्टि में है और पूरी सृष्टि उनमें समाई हुई है। इस जगत में उनकी दिव्यता के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। वह सर्व विद्यमान है। यह फैलती हुई सृष्टि एक फूलते बुलबुले के समान है जो फूटने को तत्पर है, किंतु जब तक वह हमारे जीवन में है नहीं फूटेगा। विवाह के कई वर्ष तक डेविड और मेरी कोई संतान नहीं हुई थी। हम अत्यंत निराश थे और स्त्री रोग विशेषज्ञ से उपचार भी करवा चुके थे। फरवरी 1991 में मैं भारत से एक शिशु गोद लेने का विचार कर रही थी। मैंने डबलिन में स्पेटाइन मार्ग पर स्थित गुरुद्वारा साहिब श्री नानक द्वार में जाकर प्रभु से बात करने का निश्चय किया। गुरुद्वारे पहुंचकर मैं उनसे वार्ता करने लगी। मैंने उनको कहा कि वह मेरे पिता हैं और मैं उनकी पुत्री। मेरी एक ही समस्या है। मैंने उनसे निवेदन किया कि मेरे लिए ना सही मेरे पति के लिए संतान दे दें। उन्हें भी गोद लिया गया था और उन्हें किसी को अपनी संतान कहने में अति सुख मिलेगा। 1 माह के पश्चात मुझे अपनी गर्भवती होने का बोध हुआ। मैंने अपनी परामर्शदाता चिकित्सक डॉक्टर लेनहेन और अपने पारिवारिक चिकित्सक को फोन पर यह बात बताई। उन्होंने मुझे गर्भ परीक्षण करवाने की सलाह दी क्योंकि मेरे जैसे रोगियों में छाया गर्भ होने के आसार भी पाए जाते हैं। मैंने उत्तर दिया कि मुझे 100% विश्वास है और मैंने बाबा जी गुरु नानक को उनके आशीर्वाद के लिए धन्यवाद दिया। 9 महीने बाद मेरे को एक सुंदर सी बेटी हुई। चारों ओर प्रसन्नता का वातावरण छा गया। समय व्यतीत होने के बाद मुझे लगने लगा कि मेरी बच्ची के साथ कुछ अनहोनी हो रही है। मैं पराचिकित्सका का परीक्षण ले चुकी हूँ और मुझे प्रतीत हुआ कि वह आंखों से संपर्क स्थापित नहीं कर रही। वह सुन नहीं सकती, मुस्कुराती नहीं, हंसती नहीं, ध्वनि नहीं करती और अन्य हरकतें जो उसकी आयु के शिशु कर सकती है वो नहीं करती है। मैं अपने आप को समझाती कि तुम माँ हो, ये तुम्हारी बच्ची है। रोग ढूंढना बंद करो। घर पर तुम चिकित्सालय या गहन सेवा केंद्र में कार्यरत नहीं हो। परंतु मेरी आत्मा इतनी व्याकुल थी कि मैं उसको परीक्षण के लिए ले गई। सीटी स्कैन, मस्तिष्क स्कैन, ईसीजी आदि अनेक परीक्षण हुए और अंततः चिकित्सक ने निष्कर्ष सुनाया कि उसे सेरेब्रल पॉलिजी है। हमें बताया गया कि शीना कभी बैठ या चल नहीं पाएगी और समय के साथ उसकी मुखाकृति विकृत हो जाएगी। शारीरिक और मानसिक रूप से वह विकलांग रहेगी। मेरे पति डेविड अत्यंत व्यथित थे। मैं अंदर से ध्वस्त हो गई थी और आवेश में आकर मैं चिल्लाई, हे प्रभु, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते थे? प्रभु, आप मेरे पिता नहीं हैं। डेविड ने मेरे मुंह पर हाथ रखा और कहा कि ईश्वर के बारे में इस प्रकार से बात नहीं की जाती। जितना आश्वस्त होकर वह कह सकते थे, उन्होंने कहा कि शीना स्वस्थ हो जाएगी। मैं शीना को उठाकर घर वापस आ गई। मैं उस बावली स्त्री की भांति थी जिसका नर्वस ब्रेकडाउन हो गया था। मेरे मुख पर अश्रुधारा बहे जा रही थी। मैं भगवान पर क्रोधित हो रही थी और अंत में
मैंने डेविड को कहा कि पूजा कक्ष से जाकर ग्रंथ साहिब को निकाल दो। मैं चिल्ला रही थी कि इस संसार में कोई ईश्वर नहीं है। डेविड ने उत्तर दिया, सुखी, यदि तुम ईश्वर को अपने जीवन से निकालना चाहती हो, वह तुम्हारी इच्छा है। मुझे यह पाप करने को मत कहो। मुझे अभी भी उसमें आस्था है। तो मैं गुरुद्वारे जा रही हूँ और बाद में लौटूंगी। इतना कहकर मैं शीना को उठाया और चल पड़ी। मेरी बहन एमी हमें कार में गुरुद्वारे ले गई। मैंने शीना को गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के आगे रखा और पागल बच्चे की भांति हरकतें करने लगी। मैंने सतगुरु से असंतोष प्रकट किया। आपने कहा था कि आप मेरे पिता हैं। आप मुझसे प्रेम करेंगे, मेरी रक्षा करेंगे, मेरा ध्यान रखेंगे। क्या इसे ध्यान रखना कहते हैं? आपने मुझे एक सुंदर सी संतान देकर कृतार्थ किया और आपने उसके शरीर का सबसे महत्वपूर्ण भाग ही ले लिया, उसका मस्तिष्क। आप ऐसा कैसे कर सकते थे? मैं रोए जा रही थी। ज्ञानी जी ने सोचा कि मैं पागल हो रही हूँ। फिर मैंने कहा, हे भगवान, हे अकाल पुरुष, मैंने अपने पूरे जीवन में आपको प्रेम किया है। यदि आप वास्तव में हैं, आप मुझे अपने अस्तित्व होने का प्रमाण दें कि आप मुझे सुन रहे हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मैं आपसे फिर कभी प्रेम नहीं करूंगी। मेरे लिए आपका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। मैं इस बच्ची से प्रेम करूंगी, इसका ध्यान रखूंगी और इसके लिए जो उचित होगा करूंगी, किंतु आपसे कभी प्रेम नहीं करूंगी। मेरा इतना कहना था कि शीना ने अपना नन्हा हाथ उठाकर मेरे गाल पर मारा। इस समय तक शीना के हाथ इतने कमजोर थे कि वह उसके वक्ष पर ही रहते थे। मुझे उन्हें उठाकर उनका व्यायाम करवाना पड़ता था क्योंकि वह स्वयं उनको हिला नहीं पाती थी। मैं उत्तेजित थी। मुझे पता था कि प्रभु ने उत्तर दिया है। मैं उनके चरणों में गिर पड़ी, उनसे क्षमा याचना की और ज्ञानी जी को गुरु ग्रंथ साहिब से एक वाक निकालने को कहा। दिव्य संदेश था कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। अतः मैंने शीना को उठाया और घर आ गई। मैं गुरु नानक देव से शीना को स्वस्थ करने के लिए प्रार्थना करने लगी ताकि वह अपने कमरे से हमारे कमरे तक आ सके। भूख लगने पर अपने मुंह और पेट की ओर उंगली कर सके या अगर उसके शरीर में कहीं दर्द है तो उंगली करके बता सके। मैं इतनी ही कामनाएं कर रही थी क्योंकि मुझे लगता था कि वह मानसिक रूप से अविकसित थे और संभवतः प्रभु हमारी इतनी ही आकांक्षा पूरी कर सकेंगे। डेविड प्रभु से उसके स्वस्थ करने के लिए प्रार्थना करते थे। उनके मन में मेरे से अधिक विश्वास था। मैंने उस समय निश्चित किया कि मुझे अमृत वेला में प्रार्थना करनी चाहिए। अर्धरात्रि 2 बजे बिना शोर किए उठकर मैं अपने हाथों और पैरों पर जल छिड़ककर और हाथ मुंह धोकर प्रार्थना करती थी। मैं उनको कहती थी कि मैं उनके पास स्वच्छ होकर आई हूँ। स्नान करने से मेरे पति उठ जाएंगे और क्रोधित होंगे और फिर मेरी प्रार्थना असफल रहेगी। फिर मैं चुपचाप बिस्तर में डेविड के उठने से पहले आकर सो जाती थी। यह 17 माह तक चलता रहा। इस अवधि में शीना के विभिन्न उपचार एवं चिकित्साएं चलती रही, शारीरिक, मानसिक, वाच इत्यादि। घर में हम पहिए वाली कुर्सी और लिफ्ट लगाने का विचार कर रहे थे। एक शाम को मैं रहरास साहिब पाठ बाबा जी को अर्पण कर रही थी और मेरी बहन अमरजीत नीचे शीना को देख रही थी। अचानक मैंने उसे चिल्लाते हुए सुना, सुखी, शीना चल रही है। मुझे उसका कहा समझ नहीं आया और मैं उसे पाठ में अड़चन डालने के लिए नाराज हुई। पाठ पूरा करके मैं नीचे गई। मेरी आंखों के सामने शीना एक कुर्सी से दूसरी कुर्सी तक दौड़ रही थी। एक चमत्कार हुआ जो वैज्ञानिक रूप से असंभव था। वह खुलकर मुस्कुरा रही थी। डेविड जब काम से लौटे तो हम प्रभु को धन्यवाद देने के लिए भूमि पर नतमस्तक हो गए। जो कुछ हो रहा था वह अविश्वसनीय था। वह चल रही थी। हमने उसे बार बार वही करने के लिए कहा। प्रसन्नता से हम रो पड़े। ईश्वर ने हमारी प्रार्थनाएं स्वीकार कर ली। हमने गुरुद्वारे जाकर प्रभु को धन्यवाद दिया। अपनी बच्ची की सहायता के लिए चिरकाल से चली आ रही तप कर वरदान मांगने की प्रथा को मैंने पा लिया था। उस दिन से मैंने बाबा जी के कक्ष में जोत जलाना आरंभ कर दिया और उसके द्वारा उनके दर्शन की अभिलाषा प्रकट की। यह मेरे प्रेम की ज्योत थी। जीवन बीत रहा था। अचानक 1995 में मेरी माँ रुग्ण हो गई। उनका रक्त प्रवाह अत्यंत वेग से हो रहा था और चिकित्सकों ने उनका गर्भाशय निकालने की बात कही। प्रशिक्षित पराचिकित्सक होने के कारण मेरी माँ ने मुझे घर आकर उनकी सहायता करने के लिए कहा।
मैंने उन्हें शीना के रोग की गंभीरता के बारे में नहीं बताया था। कुछ समय पूर्व ही डेविड अपनी नौकरी से हाथ खो बैठे। फिर हमने निश्चय किया कि शीना और मैं भारत जाएंगे। यद्यपि शीना प्रगति कर रही थी, उसके विकास में दो क्रियाएं शेष थी। एक, वह बोल नहीं पा रही थी और दूसरा, वो सामान्य भोजन नहीं कर पा रही। फलस्वरूप उसे विशेष खाद्य पदार्थ देने पड़ते थे। भारत में रहते हुए उसके लिए यह विशेष वस्तुएं आवश्यक थी। इसका अर्थ था यात्रा में अधिक सामान। हम विमानपत्तन पर अपने अधिकार से अधिक सामान लेकर पहुंचे। विमान कर्मचारी अधिक वजन के लिए पैसे की मांग कर रहे थे। हमारे लिए यह संभव नहीं था। मैं चिंतित हो गई और अंदर ही अंदर रो रही थी कि हे प्रभु, कुछ कीजिए। वहां पर मेरी माँ रोगग्रस्त है और यहाँ पर मेरी बेटी। मेरे पास देने के लिए पैसे नहीं है, मैं क्या करूं? स्पष्टतया उसी समय गुरुजी, जिन्हें मैं इस समय तक नहीं जानती थी, उन्होंने चंडीगढ़ में संगत को कहा कि बेटी ने उन्हें आयरलैंड में बुलाया है और उन्हें वहां जाना है। इसी समय कर्मचारी ने मेरी ओर मुड़कर कहा कि मैं आगे जा सकती हूँ। उसने यह भी कहा कि अधिक सामान के लिए कोई अतिरिक्त व्यय नहीं करना है। मैंने अकाल पुरुष को उनकी सहायता के लिए धन्यवाद दिया और इस बारे में अधिक नहीं सोचा। मेरी छोटी बहन ने मुझे गुरुजी महाराज के दर्शन करने के लिए विनती की थी। मेरी माँ की शल्य क्रिया से पूर्व उनके कमरे में तीव्र सुगंध मिली। शल्य क्रिया में माँ के शरीर से निकला हुआ गर्भाशय श्वेत रंग का हो गया था और वह ठीक थी। कैंसर के कोई चिन्ह नहीं थे। उस समय हमने इन घटनाओं के बारे में कुछ नहीं सोचा, किंतु अब जब उसे याद करते हैं तो लगता है कि उस समय हमने उन्हें नहीं पहचाना और उनको अपने हृदय में स्थान नहीं दिया। एक दिन माँ की शल्य क्रिया के बाद मैं चंडीगढ़ के सेक्टर 35 में अपने भाई के घर बैठी हुई थी, जब मैंने कुछ लोगों को गुरुजी के बारे में बात करते सुना। उनमें से मेरी भाभी के भाई भी थे, जो गुरुजी के भक्त हैं। मुझे प्रतीत हुआ कि कोई मुझे बुला रहा है। मैंने पूछा कि क्या मैं गुरुजी से मिल सकती हूँ। मेरे परिवार वाले चकित रह गए, क्योंकि मैं कभी किसी पंडित, पुजारी, संत या धार्मिक लोगों के पास नहीं जाती थी। मैं सिर्फ गुरु नानक के उपदेशों का अनुसरण करती थी, जो वहां जाने से मना करते थे। उन्होंने कहा, सुखी, हमने कभी तुझसे इस बारे में इसलिए नहीं पूछा क्योंकि तुम इनमें विश्वास नहीं करती हो। उस शाम जब मैं गुरुजी के पास गई और कार से उतर रही थी, तो गुरुजी ने संगत को बताया, बेटी आई है। उनके मंदिर में प्रवेश करके मैंने उनके चरण कमलों को स्पर्श किया। उन्होंने मुझे दिव्य प्रसाद दिया और बैठने के लिए कहा। वह उठकर मेरे पास आकर बैठ गए और उन्होंने मेरे रोगों, मेरी शल्य क्रियाओं, आयरलैंड में मेरे घर, उसकी सजावट, प्रत्येक कमरे की वस्तु, खिलौने, भोजन करने के बर्तन आदि अनेक वस्तुओं के बारे में विस्तार से बता दिया। मैं स्तब्ध हो गई। फिर गुरुजी ने कहा कि वह वही है, अपने रंग रूप में। 1+1 2 ही होते हैं, 3 नहीं। उन्हें बहुत कुछ दिखाना और सिद्ध करना शेष है। मेरे साथ बैठी एक महिला ने मुझे कहा, गुरुजी ने उन्हें बताया था कि मैंने ईश्वर के द्वार पर इतनी जोर से दस्तक दी थी कि मेरी बेटी स्वस्थ हो गई। इसलिए मुझे गुरुजी का आभारी होना चाहिए। स्तब्ध होने के साथ मैं विस्मित भी थी। यह तो ईश्वर और मेरी आपस की बात थी। गुरुजी को इस बारे में कैसे पता? मैंने उनकी ओर देखा। पहले मैंने प्रश्न किया कि क्या यह वास्तव में हो रहा है, और फूट फूट कर रोने लगी। किसी भी व्यक्ति या दिव्य पुरुष को मेरे और मेरे परमात्मा के साथ बात हुई का पता लगना मुश्किल है, मुमकिन ही नहीं है। यानी मैं अमृत वेला में उठकर अपनी बेटी के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करती थी। मैंने मन ही मन गुरुजी से प्रश्न किया, आप कौन हैं? क्या आप वही हैं जो मैं सोच रही हूँ? एक अत्यधिक चौंधियाने वाली आभा ने मुझे और मेरे कमरे को घेर लिया। मैं उनके चरणों में गिर पड़ी और बार बार कहने लगी, क्या आप वही हैं जो मेरे मन में हैं? और फिर मैंने कहा, हे सर्व विद्यमान प्रभु, मेरी बेटी को ठीक करने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। उनकी मुस्कुराहट कितनी सुंदर थी। उस मुस्कुराहट से ईश्वर से संबंध स्थापित हो गया था। उनकी आंखें संसार से नाम मात्र के संबंध का संकेत दे रही थी, आधी खुली और आधी बंद। फिर मैंने क्षमा मांगी और पूरी संगत को देखने के लिए पीछे जाकर बैठ गई। मैंने अपने आसपास बैठे हुए लोगों से गुरुजी के बारे में अपने निजी अनुभव कहने के लिए विनती की। जो कुछ मैंने सुना
यह बिल्कुल मेरे नाना जी और पवित्र पुस्तकों और गुरु ग्रंथ साहिब की सीख के अनुरूप था। मेरी राय में गुरुजी गुरु नानक समान है। जैसे ही मैंने यह सोचा, गुरुजी ने मुझे आगे बुलाया और कहा कि सुखी, तुम्हें आने वाली बैसाखी सदा याद रहेगी। मेरे लिए बैसाखी का अर्थ केवल फसल कटने का समय था। गुरुजी के चारों ओर मुझे गुलाब और लेवेंडर पुष्पों की सुगंध आ रही थी। लोगों ने मुझे गुरुजी के पैर और हाथ सूंघने के लिए कहा। वह उसी सुगंध से भरे हुए थे। उनके चरणों को छूते ही मेरे हाथ भी उसी सुगंध से भर गए। मैं अचंभित रह गई। गुरुजी ने मेरी ओर मुड़कर कहा, बेटी, यह अमृत है। उसी समय वे मेरे आसपास उपस्थित लोगों का उपचार भी कर रहे थे और जैसे ही कोई रोग निर्वित होता था, वे मुस्कुराते थे। रात्रि के अंत में मैंने अपना सिर उनके चरण कमलों में रख दिया। जब सिर उठाकर मैंने उनकी आंखों में देखा, तो उनकी आंखों में से 2 किरणें निकलकर मेरी ओर आई और उनमें सितारे भरे हुए थे। मुझे आभास हुआ कि वह कौन है। बचपन में मुझे हमेशा लगता था कि प्रभु मेरे पास किरणों के मार्ग से आएंगे और वह सितारों से भरी होगी। घर चलते हुए अगले दिन मुझे गुरुजी ने शीना को लाने को कहा। मैंने उत्तर दिया कि यह कठिन होगा क्योंकि वह कुछ नहीं खाएगी। लोग उसको घूरेंगे और अंत में मैंने यह भी कह दिया कि मैं उनके निर्देशों का पालन करूंगी। अगले दिन मैं शीना को लेकर गुरुजी के पास आई। जब हम सेक्टर 33 में गुरुजी के मंदिर की ओर जा रहे थे, शीना मेरा हाथ छोड़कर गुरुजी की ओर भागी। वह उनके कमल चरणों में नतमस्तक हुई और बोली, वाहे गुरु। मेरी बच्ची पहली बार बोली थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए। गुरुजी ने शीना को ले जाकर लंगर करवाने को कहा। मैं उसको लंगर हॉल में ले गई और उसके मुंह में चपाती का एक छोटा सा कौर डाला जो वह नहीं खा सकी। जब हम गुरुजी के पास वापस आए तो उन्होंने पूछा कि क्या उसने कुछ खाया है। मैंने मना किया। वह बोले कि मैंने उसके मुंह में एक छोटा सा टुकड़ा ही डाला था। उस दिन से मेरी बेटी को कोई समस्या नहीं है। प्रभु के द्वार पर सब मिल गया। प्रातःकाल गुरुजी सुखना झील के किनारे भ्रमण करने जाते थे। कार में से उनका पैर निकलते ही दूर दूर तक, जहां तक दृष्टि जाती थी, मोर जोर जोर से गाने लगते थे। गुरुजी झील के किनारे चलते थे, किंतु उनके आगे बढ़ते हुए पैर भूमि को नहीं छूते थे। बैसाखी के दिन गुरुजी संगत के कुछ सदस्यों के साथ मुझे भी घुड़सवारी बनाकर ले गए। अचानक वातावरण परिवर्तित हो गया। गुरुजी ने मुझे कहा, सुखी, देख कौन आए हैं। कार के शीशे से मैंने गुरु नानक देव जी और शिव जी को देखा। मैंने फिर देखा और अपने आप को चुटकी मारी, यह देखने के लिए कि गुरुजी ने मेरे ऊपर कोई जादू तो नहीं किया। मुझे पता है कि मैंने उस दिन गुरुजी के साथ क्या देखा। मैं गुरु नानक को दर्शन देने के लिए धन्यवाद करती हूँ और उससे भी अधिक मेरे बच्चे को नई जीवन दान देने के लिए भी। मैंने यह स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि मेरी प्रेम ज्योत से इस जन्म में मुझे बाबा जी के दर्शन हो जाएंगे। प्रसन्नता और प्रेम से पागल होकर मैं सबको गुरुजी के बारे में बताना चाहती थी और अभी भी वही कर रही हूँ। मुझे आशा है कि यह पढ़ने वाले भी सोच रहे होंगे, यह कौन है, गुरुजी कौन है। वह ईश्वर है और हमारी रक्षा करने के लिए आए हैं। उस दिन शाम को बैसाखी का समारोह था। कुछ अनुयायियों से गुरुजी ने मेरे बारे में पूछा। मैं घर पर थी। उनका अस्तित्व जानने के पश्चात मैं उनका सामना करने का साहस नहीं जुटा पा रही थी। अंततः मुझे बुलाया गया और मेरे पहुंचने पर मुझ पर प्रेम की वर्षा की गई। मैं प्रिय प्रभु की आत्मा को देखना चाहती थी। बैसाखी के एक दिन उपरांत गुरुजी ने मुझे कुछ मांगने के लिए कहा। मैंने उत्तर दिया कि मुझे आपने सब कुछ दिया है, मैं ही आपको पहचान नहीं पा रही थी। उनके पुनः कहने पर मैंने उनसे अपनी बहन अमरजीत को स्वस्थ करने के लिए कहा, जो गठिए से पीड़ित थी। औषधियों के साथ वह अपनी कलाई पर स्वर्ण के इंजेक्शन भी लेती थी। गुरुजी ने उसका चित्र लाने के लिए कहा। उन्होंने भविष्यवाणी की कि वह मुझे फोन करेगी और मैं उसको सब औषधियां फेंकने के लिए कहूँ और ये भी कहूँ कि अब वो स्वस्थ है। समय के साथ पता लगा कि गुरुजी ने यहाँ भारत में बैठे हुए उसे आयरलैंड में ठीक कर दिया था। अगले वर्ष अपना आभार प्रकट करने वह गुरुजी के पास आई थी। एक और घटना हुई। एक दिन गुरुजी ने कहा कि डेविड मुझे फोन करेंगे और मैं उनको कहूँ कि फ्रिज काम नहीं कर रहा है और उसमें भोजन सड़ रहा है।
वास्तव में उनका फ़ोन आया और मैंने गुरुजी की कही हुई बात बताई, किंतु उन्होंने कहा कि वह घर पर ही हैं और फ्रिज ठीक काम कर रहा है। जब मैंने वापस जाकर देखा तो उसका फ्रीज़र खराब हो गया था और उसमें भोजन सड़ चुका था। समय आया जब मुझे आयरलैंड लौटना था। मुझे अपने गुरु से अलग होना था। उन्होंने कहा कि वह मेरे से दूरभाष द्वारा बात करेंगे। मैं उदास थी क्योंकि मुझे इसका अर्थ समझ नहीं आया था। कालांतर में मुझे आभास हुआ कि वास्तव में दूरभाष से बात करते हैं। मैं उनसे बोलकर बात नहीं कर सकती थी। यदि कोई प्रश्न पूछती थी तो उसका उत्तर मिल जाता था। जिस दिन मुझे चंडीगढ़ से चलना था, हम रात को 2 बजे झील के किनारे घूमने गए। कोई मोर नहीं गा रहा था और हम उस शांति में झील के किनारे चल रहे थे। चलते हुए झील के किनारे सड़क का अंत आ गया तो मैंने गुरुजी से अपने हृदय में प्रश्न किया, मेरे उत्तर का क्या हुआ? अकस्मात एक मयूर गाते हुए सुनाई दिया। गुरुजी मुझे देखकर मुस्कुराए। मैं फिर भी नहीं समझी और डबलिन के लिए चल पड़ी, गुरुजी की अत्यंत याद और कमी के साथ। अगले दिन प्रातः मैं प्रार्थना करने लगी तो उत्तर मेरे सम्मुख था। खिड़की पर बैठा एक मोर गा रहा था। मैं रो पड़ी और अब जब भी गुरुजी आसपास होते हैं तो अक्सर मोर के गाने की ध्वनि आती है। अन्य अवसरों पर उसके पंख मिल जाते हैं। मेरे आयरलैंड लौटने पर एक और अद्भुत अनुभव हुआ। यह मेरे पति से संबंधित है, जो प्रारंभ में गुरुजी पर विश्वास नहीं करते थे, किंतु अंत में उनसे मिलने भारत गए। उन्हीं के शब्दों में, 1995 पतझड़ ऋतु, मैंने एक कंपनी की सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में एक नया उपकरण बेचने के लिए काम करना आरंभ किया था। क्योंकि तकनीक नई और महंगी थी, मुझे पता था कि इसको बिकने में समय लग सकता है, किंतु सफलता की आशा अवश्य थी। एक दिन मैंने डबलिन के एक संस्थान में जाकर उसका प्रदर्शन किया। ग्राहक खरीदने को तत्पर था, किंतु अपनी मात्रा नहीं बता रहा था। उसके बाद जब मैं एक पुल के ऊपर से जा रहा था तो मैं गुरुजी को पैदल यात्रियों के पथ पर नीली डेनिम और नीले रंग की टी शर्ट में देखा और आश्चर्यचकित रह गया। मैं इतना चकित हुआ कि मैंने कार को मोड़कर उनको फिर से देखने का प्रयास किया, जिससे मैं उनको आदर दे सकूं, परंतु वह अंतर्ध्यान हो चुके थे। मैंने घर जाकर सुखी को घटना के बारे में बताया। गुरुजी डबलिन आए थे। इस घटना से मुझे विश्वास हो गया कि मैं वह उपकरण बेच पाऊंगा। कुछ ही सप्ताह के बाद उस ग्राहक ने वह वस्तु खरीद ली। यह कंपनी की पहली बिक्री थी। कई मास के बाद डेविड को वक्ष में पीड़ा और हृदय रोग के संदेह में चिकित्सालय ले जाया गया। ईसीजी से स्पष्ट था कि उन्हें दिल का दौरा पड़ा है। मैं गहन सेवा केंद्र में काम कर चुकी थी। मुझे उनकी इस अवस्था से चिंता थी। मैंने सहायता के लिए गुरुजी को पुकार लगाई और डेविड को गुरुजी द्वारा अभिमंत्रित एक पेंडेंट दिया। डेविड को गंभीर अवस्था देखते हुए सब परीक्षण करने के लिए उन्हें गहन सेवा केंद्र में रखा गया। वहां पर लेटे हुए पहले उन्हें गुरुजी की सुगंध आई और उसके पश्चात नींद आने पर वह सो गए। इस अवधि में मैंने गुरुजी को फोन किया। गुरुजी ने स्वयं फोन उठाया और कहा कि वो पहले ही डेविड के पास हो आए हैं और सब ठीक हो जाएगा। मैं चिंता नहीं करूं। मैं डेविड की शैया के किनारे आ गई। जब वह उठे तो उन्होंने कहा कि उन्हें अच्छा लग रहा है और कोई दर्द नहीं है। सुगंध का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें गुरुजी के आने का आभास हुआ था। सब परीक्षण सही आए और उनमें हृदय रोग का कोई चिन्ह नहीं आया। ईसीजी सामान्य था और उन्हें घर भेज दिया। उन्हें स्ट्रेस ईसीजी के लिए कहा गया, वह भी सामान्य आया। चिकित्सकों ने कहा कि उनका हृदय उनसे बहुत कम आयु के व्यक्ति का था। मैं भाव विभोर हो गई। अभी भी मैं प्रभु के बारे में जान रही थी। हम मनुष्य इतने अस्थिर और निर्बल हैं कि हम शीघ्र ही हार मान लेते हैं। प्रभु के मुख से निकला हुआ प्रत्येक शब्द स्वर्ण समान है और उसे गंभीरता से लेना चाहिए। एक बार गुरुजी की संगत में प्रत्येक भक्त को एक चांदी का सिक्का मिला, जिसके एक ओर बाबा नानक का चित्र था और दूसरी ओर गुरुजी के चरण। जब यह भारत में हुआ तो मुझे भी वह सिक्का आयरलैंड में मिला। यदाकदा जब मैं प्रार्थना करती थी तो मुझे उनके चित्र से मिश्री या लाल गुलाब मिलते थे। एक अवसर पर मेरी बहन अमरजीत ने उनके चित्र के सामने खड़े होकर कहा, सुखी ही क्यों, मैं क्यों नहीं। उसी समय गुरुजी के चित्र में उसने उनको अपनी पलक झपकाते हुए देखा। वह रोती बिलखती मेरे पास आई
और कहा कि उसने गुरुजी को ललकारा था और वह अत्यंत क्षमा प्रार्थी है। फिर एक बार हम कार में देर रात घर वापस आ रहे थे। हमें लंबी यात्रा करनी थी और कार में पेट्रोल बहुत कम था। हमें लग रहा था कि अगले आधे घंटे में ईंधन समाप्त हो जाएगा। 1 घंटे की यात्रा के पश्चात जब हम पेट्रोल पंप पहुंचे तो वह बंद था। अब हमारे पास बिना पेट्रोल भरे आगे जाने के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं था और हम चल पड़े। 2 घंटे की यात्रा के बाद गुरुजी की कृपा से खाली पेट्रोल टैंक के साथ ही हम घर पहुंच गए। गुरुजी ने मुझे गुरु नानक और शिव के संबंधों के बारे में बताया। कैसे गुरु नानक शिवरात्रि को शिव मंदिर में जाकर एक शिला पर बैठकर शिव को सुनते थे। प्रभु प्रेम की खोज में मेरा जीवन परिवर्तित हो गया। उन्होंने सबसे कठिन अवसरों पर मेरी सहायता की है। उन्होंने मुझे दिव्य जीवन, शक्ति, सुरक्षा, प्रेरणा, जीने की इच्छा और उनके दिव्य रूप को खोजने की लालसा दी है। मैं अच्छा बनने का प्रयास करती हूँ जिससे मैं उनके चरणों में रह सकूं। मैं हृदय और आत्मा से उनसे प्रार्थना करती हूँ कि वह मुझे अपने कमल चरणों में आश्रय देते रहें और उनकी लंबी आयु की भी विनती करती हूँ जिससे वह सबकी आत्माओं को शुद्ध करते रहें। वह हमारे रक्षक हैं। हमारे कर्मों में वह हमारी सहायता करते हैं। मेरे जीवन का प्रत्येक क्षण उनके अनुभव से लिप्त रहता है। मैं उनके बारे में और लिखकर अपने अनुभव बांटती रह सकती हूँ। मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप स्वावलोकन करें और अपने जीवन में गुरुजी का महत्व जानें। हम सब उनकी छत्र छाया में उनकी कृपा से ही हैं। अपने अनुभव लिखने में किसी भी त्रुटि के लिए मैं उनसे क्षमा मांगती हूँ। उनकी दया की अभिलाषा करते हुए मैं उनके संदेश सब में प्रसारित करती रहूंगी। हे प्रभु, मुझे अपनी संगत में और अपने कमल चरणों में स्थान दें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।